प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी नए संसद भवन की आधारशिला अक्टूबर 2020 में रखी गई थी और इसी के साथ ही कई बड़े दावे भी किए गए थे। लेकिन जल्द ही ये नया संसद भवन देश को समर्पित होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे दावों की भी हवा निकलती जा रही है, क्योंकि पहली समय सीमा निकलने के बाद अब दूसरी डेडलाइन भी पार होती जा रही है। संसद का शीतकालीन सत्र अब जल्द ही शुरू होने वाला है। सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब की बार ये सत्र नए संसद भवन में ही आयोजित होगा, लेकिन हालात को देखकर नहीं लगता कि मोदी सरकार इसे मुमकिन बना पाएगी, क्योंकि अब तक संसद भवन बनकर तैयार ही नहीं हुआ है। पहली समय सीमा निकलने के बाद माना जा रहा था कि अब दिसंबर तक इसे पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन तैयारियों में देरी बताती है कि दूसरी डेडलाइन भी पार हो जाएगी। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग को तय समय सीमा में पूरा करने में कई रुकावटें थी। महामारी के अलावा कई अप्रत्याशित बाधाएं सामने आई। ठेकेदारों को इस बात का ध्यान रखना था कि वो मौजूदा संसद भवन के बगल में काम कर रहे हैं, जो कि एक हेरिटेज बिल्डिंग है। कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास की चट्टानों को नष्ट करने के सामान्य तरीकों पर रोक थी, जिसकी वजह से लंबी प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्तंभों को तराशने जैसे अधिकतर काम जो सामान्य रूप से साइट पर किए जाते थे, उन्हें बहुत दूर करना पड़ा, क्योंकि पुराने संसद भवन से बिजली और इंटरनेट के बुनियादी ढांचे को अस्थायी रूप से डिस्कनेक्ट भी नहीं किया जा सकता। नए संसद भवन के पूरा होने से पहले बचे कामों की लिस्ट में 4 मंजिला इमारत के ऊपर बने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के शेरों की मूर्ति में बदलाव करना भी शामिल है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जब जुलाई में 4 शेरों की कांस्य मूर्ति का अनावरण किया तो विपक्ष की ओर से काफी हंगामा किया गया था। ऐसे में इन मूर्तियों को बदलना बेहद जरूरी है। इस बदलाव के पूरे हुए बिना ही केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दावा किया है कि नए संसद भवन के निर्माण का कार्य बेहद तेज गति से हो रहा है। अब सरकार तो दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस देरी की जिम्मेदार क्या सरकार है? डीबी लाइव की रिपोर्ट।